हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स के पार्ट नंबर 3 के बारे में गाइज। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई नवंबर के अंदर जो है हमारा जेआईबी का एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है, तो अब बहुत ही कम टाइम जो है हम लोगों के पास इस एग्जामिनेशन के लिए रह गए। तो इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइज। प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइज, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक जो कि एडुटैब के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइज, हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, द पर्पज ऑफ को ब्रांडेड डेबिट कार्ड इन म्यूचुअल बैंकिंग इज टू अलाउ अ कस्टमर टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, अलाउ ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरनली इंटीग्रेट बैंकिंग फंड्स विद म्यूचुअल फंड्स फॉर ऑटोमेटिक डिडक्शन, या फिर नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हेयर, क्योंकि को ब्रांडेड डेबिट कार्ड के थ्रू जो इंडिविजुअल्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट की गई है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, उस इन्वेस्टेड फंड्स को जो है वो विड्रॉ किए जा सकते हैं इन को ब्रांडेड डेबिट कार्ड्स के थ्रू। दैट इज व्हाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। सो गाइस, देखिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द इंश्योरेंस बिजनेस। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये इंश्योरेंस है क्या है। तो देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? इट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरेंस कंपनी। अब पॉलिसी होल्डर कौन हो जाएगा? यहाँ पे कस्टमर को ही यहाँ पे जो है पॉलिसी होल्डर बोला जा रहा है, और जिस इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू वो अपने आप को इंश्योर कर रहा है उसको क्या बोला जा रहा है? इंश्योरेंस कंपनी बोला जा रहा है। अब इंश्योरेंस बेसिकली क्या है? इट इज बेसिकली अ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टूल इन विच द इंश्योर्ड transfers the risk of potential financial loss to the insurance company that mitigate it in exchange for monetary compensation known as premium। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो इंश्योरेंस है ये बेसिकली एक फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने का एक टूल है, जहां पे जो इंडिविजुअल जो खुद को इंश्योर कर रहा है, ठीक है, उस इंडिविजुअल के द्वारा जो उसको फ्यूचर में किसी भी तरह का पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, उस फ्यूचर पोटेंशियल लॉस को जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। और अब इंश्योरेंस कंपनी को अपने रिस्क को उसने अगर ट्रांसफर कर दिया, तो बदले में इंश्योरेंस कंपनी को उसको क्या देना पड़ेगा? कुछ मॉनिटरी कंपनसेशन देना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रीमियम बोल रहे हैं। सिंपल सी भाषा में अगर समझा जाए तो जो इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर है उसके द्वारा कुछ अमाउंट पे किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी को, जिसको हम लोग बोल देते हैं प्रीमियम, और इन रिटर्न ऑफ दैट प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, एक फाइनेंशियल कवर प्रोवाइड किया जाता है। फ्यूचर पोटेंशियल जो लॉस हो सकता है उसके अगेंस्ट में एक कवर प्रोवाइड किया जाता है इंडिविजुअल इंश्योर्ड पर्सन को। अब अलग अलग तरह की हम लोगों को इंश्योरेंस देखने के लिए मिलती है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एसेट इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस एंड ट्रेवल इंश्योरेंस का। सो हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू हम लोग हेल्थ को इंश्योर कर पाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में हम लोग जो है वो देखते हैं कि भाई इसके थ्रू हम लोग जो है लाइफ को इंश्योर कर पाते हैं इंडिविजुअल्स की। एसेट इंश्योरेंस, इसी तरह से बिजनेस इंश्योरेंस, और हम लोगों को ट्रेवल इंश्योरेंस भी देखने के लिए मिलती है गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अब देखिए गाइस, हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम लोगों ने समझा कि भाई इंश्योरेंस क्या है। बेसिकली ये एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में? पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योर्ड पर्सन टू कवर द मेडिकल कॉस्ट। मेडिकल कॉस्ट को कवर किया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू, जो अराइज हो सकती है एक इंडिविजुअल की इलनेस से, एक्सीडेंटल इंजरीज के थ्रू, सर्जरीज और अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू। मतलब अगर एक इंडिविजुअल बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सीरियस इंजरी हो जाती है, उसको सर्जरी होती है, या फिर किसी और तरह की कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आती है, तो उसमें जो खर्चा होगा उस खर्चे को जो है वो कवर, उस खर्चे के अगेंस्ट जो है वो कवर प्रोवाइड किया जा रहा है। कहाँ पे? इस हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू। किसको? जो इंडिविजुअल इंश्योर्ड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर प्रेजेंटली किस तरह के प्लेयर जो है ऑपरेट कर रहे हैं? सो कुछ ऐसी कंपनीज है विच आर एक्टिंग एज अ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हु आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, अलॉन्ग विद दिस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हु आर ऑल्सो एक्टिव इन द
हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर गाइस, ठीक है। सो 3 तरह की हेल्थ इंश्योरेंस हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस देखिए, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एंडोमेंट पॉलिसीज के बारे में। सो ये वो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको डिजाइन किया गया है, विच आर डिजाइन टू पे अ लमसम अमाउंट आफ्टर अ स्पेसिफिक टर्म और ऑन डेथ। मतलब एक पर्टिकुलर टर्म के बाद या फिर एक इंडिविजुअल इंश्योर्ड पर्सन जिसने ये इंश्योरेंस लिया हुआ था उस इंडिविजुअल की डेथ के बाद जो है एक लमसम अमाउंट जो है वो पे किया जाता है एंडोमेंट पॉलिसी के केस में। दे ऑफन हैव अ मेच्योरिटी ऑफ 10, 15 और 20 ईयर्स। और यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई जो कई बार हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो पे आउट है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। मतलब जब भी किसी भी तरह की कोई क्रिटिकल इलनेस है, मान लो कोई इंडिविजुअल है जिसको कोई एक भयंकर बीमारी हो गई, तो उस केस में उसको जो है वो पे आउट्स दे दिए जाएंगे। अदरवाइज जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक लमसम अमाउंट जो है वो दे दिया जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस इंश्योरेंस या फिर डेथ ऑफ द इंडिविजुअल गाइस। सो दिस इज एंडोमेंट पॉलिसी। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, इनके थ्रू जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उनको इमीडिएट फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, टू द बेनिफिशियरीज, ठीक है, अपॉन द सडन डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। जो पॉलिसी होल्डर है अगर उसकी सडन डेथ हो जाती है तो उस केस में जो पॉलिसी होल्डर है उसकी जो फैमिली है उसको एक इमीडिएट फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है टर्म इंश्योरेंस के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। अब ये जो टर्म इंश्योरेंस है इनके केस में किसी भी तरह के मॉनिटरी बेनिफिट जो है वो नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे इंडिविजुअल्स को जब इस पॉलिसी का टर्म कंप्लीट हो जाएगा। जैसा हम लोगों ने एंडोमेंट पॉलिसी में देखा कि भाई टर्म कंप्लीट होने के बाद जो एक लमसम अमाउंट दिया जा रहा था, टर्म इंश्योरेंस के केस में कोई भी मॉनिटरी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा अगर एक टर्म कंप्लीट हो जाता है। जैसे मान लो 20 साल के लिए जो था वो की गई थी ये टर्म इंश्योरेंस, तो 20 साल के बाद कोई भी मॉनिटरी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। बट अगर 20 साल के दौरान इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, इमीडिएट डेथ हो जाती है, सडन डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो है वो इमीडिएट फाइनेंशियल सिक्योरिटी फैमिली को प्रोवाइड कर दी जाएगी टर्म इंश्योरेंस के थ्रू। इसके अलावा जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे इंडिविजुअल को जब भी वो पॉलिसी का टर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिलेटिवली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज रहती हैं दीज आर मच कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कम प्रीमियम यहाँ पे जो है वो पे करना पड़ता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द मनी बैक पॉलिसीज। अब ये जो मनी बैक पॉलिसीज हैं दीज आर सिमिलर टू द एंडोमेंट प्लान जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, बट इनके अंदर पीरियोडिक पे आउट्स जो है वो पॉलिसी होल्डर्स को दिए जाते हैं। अब एंडोमेंट पॉलिसी में हम लोगों ने देखा था क्रिटिकल इलनेस के केस में ही पीरियोडिक पे आउट्स दिए जाएंगे, बट मनी बैक पॉलिसी के केस में एक पीरियोडिक पे आउट जो रेगुलर बेसिस के ऊपर पॉलिसी होल्डर्स को दिए जाते हैं थ्रू आउट द पॉलिसी ड्यूरेशन। अब अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो फुल सम इंश्योर्ड है वो पे किया जाता है बेनिफिशियरी को, ठीक है, विद वेरिएशन अमंग द इंश्योरेंस कंपनी। अब अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ये अमाउंट जो है वो वेरी करेगा कि कितना लमसम अमाउंट या फिर कितना फुल सम इंश्योर्ड जो है वो दे दिया जाएगा बेनिफिशियरीज को गाइस। सो दिस इज मनी बैक पॉलिसी। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द पेंशन प्लान। अब ये जो पेंशन प्लान है दीज आर आइडियल फॉर द सीनियर सिटीजन्स जो आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो किसी तरह का जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं। दोज सीकिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन रिटायरमेंट, दीज पॉलिसीज हेल्प द इंडिविजुअल टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग देयर पास्ट एम्प्लॉयमेंट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट ईयर्स। मतलब जब उनकी एम्प्लॉयमेंट का फेज खत्म हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगी, उसके बाद भी वो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाए, उसके लिए जो है ये पेंशन प्लान हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जो है उनको आती रहे इन पेंशन प्लान्स के थ्रू। सो दीज आर पेंशन प्लान्स गाइस। मूविंग अहेड अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरल इंश्योरेंस के बारे में। अब गाइस देखिए जनरल इंश्योरेंस क्या है, इट इंक्लूड्स कवरेज फॉर प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इवेंट्स लाइक फायर लग जाती है, किसी की घर में कोई फायर लग जाती है, किसी प्रॉपर्टी में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, कोई पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस को भी जो है वो जनरल इंश्योरेंस में कवर किया जाता है, अभी हम लोगों ने देखा। इसके अलावा लाइबिलिटी इंश्योरेंस, ठीक है, विच कवर्स द लीगल ऑब्लिगेशंस। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस। नाम से ही समझ आ रहा है जनरल मतलब जिसके अंदर हम लोग जो है वो बहुत से फैक्टर्स को इंक्लूड कर रहे होंगे। सो जनरल इंश्योरेंस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शील्डिंग अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉसेस एंड प्रोवाइड्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू द नेशंस इकोनॉमी। तो एक नेशन की इकोनॉमी को भी स्टेबलाइज करने में जो है हेल्प करती है। कैसे? अब मान लो कोई बहुत बड़ी एक बिल्डिंग थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, अगर वो इंश्योर्ड थी, उसमें कोई आग लग जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर के कारण वो खत्म हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू जो है उसको इजीली रिस्टोर किया जा सकता है उस बिल्डिंग को। सो एक नेशन की इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी जो है वो ये जनरल इंश्योरेंस हेल्प करती है गाइज। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द एसेट इंश्योरेंस। अब देखिए अलग अलग तरह के एसेट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे मूवेबल एसेट और इमूवेबल एसेट। मूवेबल एसेट जैसे कार हो गई या फिर कोई टू व्हीलर हो गया। इमूवेबल एसेट जैसे लैंड, फ्लैट,
प्रॉपर्टी इन द सेंस जैसे कोई सोसाइटी के अंदर कोई फ्लैट लिया हुआ है तो वो हमारे इमूवेबल एसेट आ गए, ठीक है। जैसे व्हीकल्स, मशीनरी, लाइव स्टॉक भी क्या हो जाएंगे, हमारे मूवेबल एसेट्स हो जाएंगे। सो दीज कैन बी इंश्योर्ड टू प्रोटेक्ट देम, ठीक है। इनको जो है वो इनको इंश्योर किया जाता है ताकि इनको बचाया जा सके जब भी स्पेशली इनको प्लेज किया गया होता है बैंक के पास जो है वो इंडिविजुअल के द्वारा। मतलब क्या है इस बात का कि जैसे मान लो एक इंडिविजुअल ने लोन लिया हुआ है, अब उस लोन के बदले में उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी होगी, तो जहां पे उसने व्हीकल, ये मशीनरी या फिर ये लाइफ स्टॉक, कोई भी एसेट जो उसने एज ए सिक्योरिटी, एज ए कोलेक्ट्रल वहां पे जो है वो दिया हुआ है, प्लेज किया हुआ है बैंक के पास, तो उस केस में तो मैंडेटरी हो जाता है इन एसेट्स का, इन चाहे वो मूवेबल एसेट्स हैं चाहे वो इमूवेबल एसेट्स हैं, इनका इंश्योरेंस करवाना जो है मैंडेटरी हो जाता है, सो दैट अगर कल को किसी भी तरह की कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो अमाउंट को रिकवर करना जो है वो इजी रहे यहाँ पे। सो ये हम लोगों ने एसेट इंश्योरेंस के बारे में बात कर ली। अब देखिए इंडिया के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो इरडा है, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है इंडिया के अंदर जो कि ओवरसी और प्रमोट करती है इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेशंस को और ग्रोथ में भी हेल्प करती है इंश्योरेंस सेक्टर के। सो ये हम लोगों ने इरडा के बारे में बात की और जनरल इंश्योरेंस और एसेट इंश्योरेंस को समझ लिया गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंकाश्योरेंस के बारे में। सो गाइस देखिए बैंकाश्योरेंस क्या है, नाम से ही समझ आ रहा है बैंक और इंश्योरेंस, इनका हम लोगों को जो है वो क्लबिंग इनके बीच में होती हुई देखने के लिए मिल रही है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थ्रू बैंक ब्रांचेस, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बैंकाश्योरेंस बोल देते हैं गाइस। अब 2013-14 के बजट में बैंक्स को ये अलाउ किया गया कि भाई दे कैन एक्ट एज ए इंश्योरेंस ब्रोकर, ताकि इंश्योरेंस सेक्टर की जो पेनिट्रेशन है इसको इंक्रीज किया जा सके, एंड यूजर्स तक जो है वो इंश्योरेंस की जो बेनिफिट्स है उनको पहुंचाया जा सके, इसीलिए जो था बैंकाश्योरेंस को प्रमोट किया जाता है 2013-14 के बजट के अंदर। अब जो इरडई के रेगुलेशंस 2013 है, इनके अकॉर्डिंग जो है ये बैंकाश्योरेंस जो ऑपरेट करती है, मतलब बैंक्स के थ्रू जब भी इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो इन रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा। अब बैंक्स जो है किसी भी तरह की इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर जो है वो रिस्क पार्टिसिपेशन में डिपार्टमेंटली इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब बैंक्स के द्वारा जो है बैंक्स के द्वारा जब भी इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी तो किसी भी तरह के रिस्क पार्टिसिपेशन में बैंक्स खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे डिपार्टमेंटली। सिर्फ वो ऐसा कब कर सकते हैं, मतलब वो रिस्क में इन्वॉल्व, रिस्क के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन कब हो सकती है, जब भी वो इंश्योरेंस ऑफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ जॉइंट वेंचर या फिर सब्सिडरी गाइस। सो डिपार्टमेंटली जब भी वो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे तो किसी भी तरह के रिस्क पार्टिसिपेशन में खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे बैंक्स गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, अब बैंक इंश्योरेंस में हम लोग देख रहे हैं कि भाई बैंक जो है वो कॉर्पोरेट एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। अब जब भी बैंक ने इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, इंश्योरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आरबीआई का प्रायर अप्रूवल जो है रिक्वायर्ड नहीं रहेगा और बैंक इंश्योरेंस के थ्रू बैंक्स को अलाउ किया जाता है कि भाई बैंक्स जो है वो 3 लाइफ इंश्योरेंस, 3 नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड 3 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा 2 स्पेशलाइज्ड इंश्योरर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द बैंक्स, जिनमें एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो आते हैं गाइस। सो ये हमारे जो 2 स्पेशलाइज्ड इंश्योरर्स हैं विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द बैंक्स इन केस ऑफ बैंक इंश्योरेंस गाइस। Moving ahead, now there is a question for you guys. Which of the following type of life insurance aims to provide immediate financial security upon death but does not provide any end of term benefits? Term insurance, endowment plans, money back policy and none of the above guys. So try to answer this question in your comment box guys. Apart from this, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं with respect to your JIB examination, so just visit on the EduTab website. यहाँ पे कोर्सेज नाम का टैब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने चले जाना है। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे JIB का कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट दैट इज IND-IFS, PPB, RBWM और AFM, चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो गाइज यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रेपरेशन करना चाहते हैं। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हम लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करवाना है तो आप लोगों को सिर्फ सिंगल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है, जहां से आप लोग IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज में खुद को एनरोल करवा पाएंगे गाइस। सो हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर मास्टर कोर्सेज गाइस अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।